और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के जोधपुर दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम सूर्य नगरी से जोधपुर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उड़ान योजना के सेकेंड फेज की शुरुआत भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे बालोतरा जाएंगे। वहां रिफाइनरी के साथ लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू भी जोधपुर में मौजूद रहेंगे। जोधपुर का नया एयरपोर्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया और उसका नया टर्मिनल 37 एकड़ में तैयार किया गया है। ये पुराने एयरपोर्ट से 6 गुना बड़ा है और इस एयरपोर्ट में एंट्री गेट से फ्लाइट में डायरेक्ट एंट्री के लिए 6 एरो ब्रिज भी बनाए गए हैं। देखिए, नए टर्मिनल में जोधपुर और राजस्थान से जोड़ते हुए यहाँ पर्यावरण के लिए प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी और वीर दुर्गादास की पेंटिंग भी लगाई गई है और ये भवन आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। करीब 37 एकड़ में ये फैला हुआ है, तैयार हुआ है और टर्मिनल भवन मौजूद है। आपको बताएं कि टर्मिनल से 6 गुना बड़ा है और इस टर्मिनल में यात्री क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाएगी। देखिए, भवन का निर्माण 24,000 वर्ग मीटर में किया जा रहा है और इस पर लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि वर्तमान टर्मिनल केवल 3,900 वर्ग मीटर का है। पचपदरा रिफाइनरी पश्चिम राजस्थान की न सिर्फ तस्वीर बदलेगी बल्कि देश के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाने वाली मानी जा रही है और इस परियोजना की शुरुआत 22 सितंबर 2013 को हुई। तब करीब 37,000 करोड़ रुपए से लागत वाली रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद 2017 में नया वित्तीय मॉडल तैयार किया गया, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 74% और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी तय हुई। तब इसकी लागत बढ़कर 43,129 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कोविड-19 और अन्य कारणों की वजह से भी प्रभावित हुआ, लेकिन करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत के साथ प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया। अब नए टर्मिनल की सुविधाएं भी आप जानिए। देखिए, भवन में 6 आधुनिक एरो ब्रिज, जिनमें यात्री विमान में एंट्री और एग्जिट है। इसी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर आने जाने के लिए एस्केलेटर, 5 लिफ्ट, 240 यात्रियों के लिए चार्जिंग पॉइंट वाली चेयर भी है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अदिति, आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान, गुजरात के दौरे पर रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अगर हम यहाँ राजस्थान की करें तो नए टर्मिनल का आज यहाँ उद्घाटन करने वाले और राजस्थान के लिहाज से आज कितना बड़ा दिन है? देखिए, बेहद खास दिन है उस लिहाज से भी कि राजस्थान में आज रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा है बाड़मेर, और ये एक बहुत बड़ा उद्योग और बहुत बड़ी नौकरियों की सौगात लेकर आने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, आपने जोधपुर का जिक्र किया। जोधपुर का ये टर्मिनल जाहिर तौर पे विकास की तस्वीर को दर्शाता है और राजस्थान जब चुनाव खत्म हुए और जीत हुई बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यहाँ डबल इंजन का विकास होगा और मैं आता रहूंगा। और मुझे याद है कि 2.25 साल 2.5 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर 2-3 महीने के अंदर राजस्थान का दौरा करते हैं। जाहिर तौर पे राजस्थान के लोगों को ये विश्वास कि अगर प्रधानमंत्री ने राजस्थान का जिम्मा लिया है उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरा, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि जोधपुर का एयरपोर्ट जो भी गए हैं वो समझेंगे कि एक पुराने जमाने का पुराना एयरपोर्ट पुराने तरीके से था, जबकि जोधपुर बाड़मेर वो इलाका बॉर्डर वाला इलाका है, सिक्योरिटी वाला इलाका है। तो अब जो जोधपुर के इतने एयरपोर्ट की सौगात मिली है वो जाहिर तौर पे ये मैसेज भी देगी। इसका पॉलिटिकल कारण भी ये है कि अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं, लंबे समय वो मुख्यमंत्री राजस्थान में रहे, लेकिन जोधपुर का एयरपोर्ट और कोटा का एयरपोर्ट ये दर्शाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस गढ़ में उन्होंने विकास करके दिखाया जहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन उस तरीके का विकास कभी नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद खास है, बहुत बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं।
ना सिर्फ एयरपोर्ट और रिफाइनरी, उसके अलावा भी जयपुर मेट्रो फेज 2 की और बहुत सारी सौगातें आज बिल्कुल। राजस्थान वासियों को मिलने वाली हैं। इसलिए आज राजस्थान के लिए ये बेहद बेहद खास दिन है। और जैसे पिछले दिनों यमुना जल समझौता हुआ, तो राजस्थान पिछले दिनों से ही लगातार सौगातों के बीच में है और शायद यही डबल इंजन की सरकार का वो तस्वीर है अदिति, जो यहाँ पर क्योंकि नजर आ रही है। राजस्थान को 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, तो ऐसे में क्या ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए राजस्थान के दो चुनौतियां थी। एक तो पानी के नाम पर सरकार आई थी और लगातार ईस्ट इलाके में पानी का काम हो रहा है, ईआरसीपी हुआ, ईस्टर्न कैनाल परियोजना। दूसरा आप देखिए कि अभी शेखावटी इलाके के पानी का समझौता हुआ। तो एक पानी बड़ा मुद्दा था, बिजली बड़ा मुद्दा था, लेकिन एक और जो बड़ा मुद्दा था वो था रोजगार। रोजगार चुनौती थी। और आप देखिए कि जयपुर से भी पलायन होकर लोग बॉम्बे, कर्नाटक, दिल्ली आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इस सारे कामों के चलते जो खास तौर पर लोअर मिडिल क्लास है, वो उसके लिए बेहद सौगात वाली बात है, क्योंकि रिफाइनरी आएगी तो पूरे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज वहां पहुंचेंगी और जॉब क्रिएशन होगा, विकास होगा। तो ये जो कई बार राजस्थान को, जयपुर को 2 टियर सिटीज माना जाता था, अब जिस दौड़ में वो आगे चल रही है और आज उस विकास के बाद जो आगे चल रही है, वो चौतरफा विकास होगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार सृजन होंगे और बहुत सारी और भी सौगातों की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल अदिति, क्योंकि आप राजस्थान को बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं, और अगर हम इन जो परियोजनाओं की बात करें, ये सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो जाती हैं, तो अगले 5 सालों में राजस्थान की जो तस्वीर है वो आप कितनी बदलती हुई देखती हैं? कितना बदल जाएगा राजस्थान? देखिए, जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। और नरेंद्र मोदी जब चुनाव में भी जाते हैं तो बहुत सारी बातों के साथ ये भी बताते हैं कि जो मैंने वादा किया था वो पूरा किया है मैंने। तो तय समय पर देखिए, बहुत आसान काम नहीं है। ईआरसीपी का मुद्दा जो है, जो बहुत दशकों से लंबित पड़ा है, वो बहुत आसान काम नहीं है, पानी लाना और तमाम तरीके की चीजें मध्य प्रदेश के साथ। लेकिन वो उसके डीपीआर तैयार हो गई है। वैसे ही यमुना जल समझौता, अब डीपीआर तैयार होने के बाद भी बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जाहिर तौर पे कोशिश ये होगी कि 2029 से पहले पहले, क्योंकि माना जा रहा है कि राजस्थान का चुनाव 5 महीने लेट होगा, तो 2029 से पहले पहले जब लोकसभा चुनाव के साथ राजस्थान के चुनाव होंगे विधानसभा के, उससे पहले पहले पानी का काम इस तरह से हो जाए कि लोगों को समझ में आने लगे, लोगों के घर में पानी पहुंचने लगे। तो तय समय पर काम को सुनिश्चित कराने की कोशिश है और वो अधिकारियों के जिम्मे होता है। जब दिल्ली सीआर पाटिल जैसे बड़े नेताओं को लगाती है तो उनके जिम्मे होता है। तो कोशिश ये की जाती है, क्योंकि काम आसान नहीं है। ऐसे इतनी बड़े काम तय समय पे हो जाए आसान नहीं होता, पर कोशिश होती है। रिफाइनरी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि रिफाइनरी का आखिरकार उद्घाटन होने जा रहा है। दशकों से, मतलब लंबे समय से वो लंबित पड़ी हुई थी। तो जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार की ही देन है कि राजस्थान में अब काम होने शुरू हो गए। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये भी कहा कि यहाँ के जो लोग हैं राजस्थान के, वो रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, बड़े जो महानगर हैं, तो क्या अदिति हम ये भी कह सकते हैं कि इन परियोजनाओं से राजस्थान निवेश और उद्योग के मामले में गुजरात या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ एक टफ कॉम्पिटिटर के तौर पर आने वाले समय में खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल, रिफाइनरी के बाद ये बात कहा जा सकता है। वजह यह है कि आप जयपुर में विकास देख रहे हैं। वसुंधरा राजे भी एक विजनरी लीडर थी, उन्होंने भी काफी विकास किया। लेकिन बाड़मेर वो इलाका है, राजस्थान क्षेत्रफल से बहुत बड़ा इलाका है। बाड़मेर वो इलाका है जहां तक पहुंचना, और जहां पर आज भी आपको चाहे मौसम की बात कर लें, आप रोजगार की बात कर लें, बाड़मेर के लोग या तो खेती करते हैं या फिर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। अब जब बाड़मेर जैसा इलाका, जो एक बॉर्डर इलाका है, एक दूर, बहुत दूर इलाका है, वहां पर अगर रिफाइनरी जैसी इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो जो गांव हैं, वो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर भी विकास आएगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि जो जैसे बात कर ले जयपुर और जयपुर से सटे इलाकों पर विकास था, लेकिन बाड़मेर में रोजगार की कमी थी, बाड़मेर के आसपास के इलाकों में रोजगार की कमी थी, उससे डेवलप नहीं थे। यहाँ तक कि जोधपुर में भी एक लिमिटेड विकास था टूरिज्म को लेकर, बीकानेर में भी लिमिटेड है टूरिज्म को लेकर, लेकिन वो भी 4 महीने साल में।
उसके अलावा वहां पर धूप होती है, सूखा होता है, तो जाहिर तौर पे रिफाइनरी के आने से ना सिर्फ उस इलाके का विकास, उस इलाके में इंडस्ट्री सेटअप, उस इलाके के लोगों का रोजगार, और फिर रिफाइनरी ने ऐसा चमत्कार कर देगी कि वो मुंबई और दूसरे महानगरों से भी आगे राजस्थान निकल जाएगा, क्योंकि जो बाहर की देश हैं वहां से कंपनियां जब आएंगी वो राजस्थान को कहीं बहुत आगे लेकर जाएगा। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।